हाँ जी, राधे राधे। ये हमारे अस्तर का कपड़ा है और सिंपल ब्लाउज की मैं आपको ये निशान लगाने बताऊंगी। और जो ये ब्लाउज का कपड़ा है, 1 मीटर कपड़ा है हमारा। हमने जो ये किनारी है इसको हमने डबल फोल्ड करना है, किनारी का हिस्सा अपनी तरफ करना है। ऐसे ऐसे रखना हमने पहले। नाप है ब्लाउज का, छाती है 37.5 इंच और कमर है जी 32 इंच और लंबाई है ब्लाउज की 14 इंच और गला है ब्लाउज का 6 इंच आगे का और पीछे का हिस्से का है 7.5 इंच और बाजू है जी 9 इंच और बाजू की मोरी 5.5 इंच। तो हमने इस नाप के हिसाब से निशान लगाने हैं ब्लाउज पर। और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी इसमें, जो कि ब्लाउज में कोई भी आपको मिस्टेक नहीं आएगी। जैसे कि हमारा कई बार गला कहते हैं, हमारा गला पड़ता है और जो हारमोल में हमें मतलब झोल आता है, तो ऐसी कोई मिस्टेक नहीं पाएगी इस निशान ऐसे निशान लगाने से। तो हमें पहले जो ये किनारी का हिस्सा है ये हमने अपनी तरफ रखना है। अब हमने ब्लाउज की जो लंबाई है उस पर निशान लगाना है, यहाँ से ऐसे। तो हमारी ब्लाउज की लंबाई है जी 14 इंच। तो हमने आधा इंच ऊपर जो मार्जिन जाएगा और 2 इंच जो प्लेट में और तुरपाई में ऐसे मार्जिन में जाएगा। तो हमने यहाँ से 16.5 इंच इसकी लंबाई रखनी है ब्लाउज की। 14 इंच हमने तैयार करना है ब्लाउज। तो यहाँ से हमने निशान लगा लिया लंबाई का ऐसे, ये हमारे 16.5 इंच पर। अब हमने जी लेना है इसका तीरा। तो तीरा हम जैसे कि ब्लाउज की छाती है कस्टमर का नाप जो 32 इंच हो छाती का, और जी हो हमारा 34 इंच हो, 36 इंच हो, और जो 37, 38, 39, 40 है ना। जो हमारी छाती का नाप है और जो कमर का नाप है, मेन तो छाती का नाप है जी। तो छाती का नाप के हिसाब से हमने पहले तीरा का निशान लगाना पड़ता है। जब हमारी शुरुआत में तीरा और जो आर्मोल सही नहीं नाप लिया जाएगा तो फिर हमारी फिटिंग सही बैठे ही नहीं। तो हमने पहले तीरा का हिसाब लगाना है नाप में। तो छाती हमारी इसमें है 37.5 इंच और जो गला कोई डीप बनवाता है तो उस हिसाब से भी हमने तीरा का हिसाब निकालना पड़ता है। तो इसमें ज़्यादा गला डीप नहीं है, तो इस हिसाब से छाती के हिसाब से हमने यहाँ से 5 इंच पर निशान लगा लेना है तीरा का ऐसे। यहाँ से 5 इंच लगा लिया और यहाँ से भी हमने 5 इंच पर ही निशान लगाना है। और जो आर्मोल है उसका हमने आधा इंच बढ़ा देना है। तो यहाँ से हमने 5.5 इंच पर आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है हमने तीरा के हिसाब से। तो यहाँ हमने 5.5 इंच पर ऐसे, और 5.5 इंच का हमने हाफ करना है जी 2.25 इंच, यानी कि 2.5 इंच 2 पॉइंट। अब हमने इस निशान को ऐसे मिला देना है। अब है जी हमारी छाती। तो छाती का हमने 37.5 है, तो हमने 2 इंच है इसका मार्जिन में रखना है ब्लाउज में। छाती का नाप के हिसाब से हमने यहाँ से कपड़ा लेना है। आप अपने जो जितना मार्जिन रखवाए उस हिसाब से भी, कई कहते हैं कि हमारे ज़्यादा मार्जिन रख देना, तो हमने कभी ज़्यादा टाइट हो जाए तो ब्लाउज़ खोलना भी पड़ जाता है। तो उस हिसाब से आप रख लेना। तो वैसे हमें 2 इंच का मार्जिन लेना पड़ता है, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी ब्लाउज में। मोटा पतला भी होता रहे तो उसमें फिर कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो हमें यहाँ से 11.5 इंच पर लेना है कपड़ा ऐसे। 11.5 पर और फिटिंग का निशान 37.5 का हमने 8 इंच करना है। तो हमने 9.25 इंच पर निशान लगाना है ऐसे, और 11.5 इंच हमने यहाँ रखना है कपड़ा नीचे कमर की तरफ। और कमर है हमारी 32 इंच।
अब इसमें हमने जो ये आर्मोल है उसमें हमने आगे जो फ्रंट का हिस्सा है उसमें हमने 1 इंच की यहाँ से निशान लगाना है, ऐसे 1 इंच पर, और आधा इंच हमने जो बैक वाला हिस्सा होता है उसमें, तो हमें यहाँ 1 इंच पर ऐसे निशान लगा लिया। अब हमने इसको ऐसे मिला देना निशान को। ये हमारा बैक वाला हिस्सा है, यहाँ से। अब जो हमारा गले का निशान है, तो कई तो है जी कस्टमर पे बात होती है, वह तो जो कोई डीप गला बनवाए, कोई वही छोटा भी बनवा लेता है, तो इस हिसाब से हमें यहाँ से 2 इंच लेना है, और 2.25 इंच पे ऐसे है कि सिलाई में जाएगा, तो 2.25 इंच ये गला तैयार हो जाएगा। तो हमें यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाना है। और जो लंबाई है गले की, तो वो हमने 6 इंच गला है जी ब्लाउज का, तो हमने फिर 6.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ से हमने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया ऐसे। और जो इसकी गोलाई है यहाँ से चौड़ाई, वो हमने जी यहाँ से 2.5 इंच पर लगानी है, क्योंकि जो हुकाई की पट्टी लगेगी उसमें आधा आधा इंच यानी कि 2-2 पॉइंट कपड़ा पट्टी की सिलाई में जाएगा। तो वह ये ऊपर से और नीचे से फिर हमारा गला 2-2 इंच का ही रहेगा ऐसे। यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया। अब इसकी हमें गोलाई ऐसे सेप देनी है इसमें गले की। ये हमारा गले का निशान है। अब जी हमने प्लेटों पर निशान लगाने हैं। तो छाती हमारी जी ब्लाउज की 37.5 इंच, तो 37.5 के हिसाब से तो हमने लगाने हैं निशान 10.5 इंच पर। और जैसे 32 हो छाती जी, 34 हो, 36 हो, तो उस पर हमने लगाना है, ये हमने 10.5 पर, और जो 32 हो उस पर हमने लगाना है 9.5 इंच पर निशान, और जो 36 हो तो हमने लगाना है 10 इंच पर निशान। तो अब हम लगाएंगे 37.5 है, तो यहाँ से हमने लंबाई ऊपर से 10.5 इंच पर ऐसे, ये 10.5 इंच पर लगाने। और जो ये हमारी तरफ खुले वाला हिस्सा है ये ब्लाउज का, तो इस पर हमने अपनी तरफ से ये यहाँ से हमने लगाना है 3.5 इंच पर निशान ऐसे। ये हमने 3.5 इंच पर, और ये नीचे की तरफ भी 3.5 इंच पर ही लगाना है ऐसे। और जो ये हमारी साइड में जो आगे के हिस्से में ये प्लेट पड़ती है छोटी, तो इसमें हमने यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाना है ऐसे। और ये नीचे की तरफ हमने 3 इंच पर इसको मिला देना है ऐसे। और इसमें हमने परली साइड हमने 2-2 इंच पर ये गैप रखना ऐसे, और 2 इंच पर इस निशान से इस निशान तक हमने लगाना है 2-2 इंच का गैप। अब हमने ये प्लेट है, तो इसको हमने यहाँ से मिला देना ऐसे, इस निशान से इस निशान तक। इस प्लेट को हमने नीचे की तरफ मिला देना है। तो ये प्लेट है, तो ये हमारी ऐसे नीचे से आधा इंच का गैप पड़ेगा इसमें ऐसे, आधा आधा इंच का। यहाँ से हमने ए शेप में निशान लगाना है ऐसे। अब इस निशान को भी हमने यहाँ से ऐसे लगाना है।
ये हमारे निशान लगकर तैयार हो गए जी। अब हम इसकी कटाई करेंगे। तो जो फ्रंट वाला हिस्सा है ब्लाउज का, उसमें हमने तुरपाई करनी पड़ती है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है 2 इंच मार्जिन का। अब जी हमने बैक वाला हिस्सा निकालना है ब्लाउज का। तो जो ये बंद हिस्सा है ये हमने पीछे अपनी तरफ करना है, जो कपड़े का बंद हिस्सा है, क्योंकि इसमें आगे हमने हुक लगानी है। तो ये हिस्सा हमने बंद अपनी तरफ रखना है और इसकी लंबाई हमने ब्लाउज की 14 इंच तैयार करनी है। तो यहाँ से कपड़े का हम एस्टिमेट निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ से तो 14 इंच तैयार करना है, तो जी हमने यहाँ से 15.5 इंच लेंथ लेनी है इसकी, जो बैक वाला हिस्सा है इसकी यहाँ से, क्योंकि आधा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा मार्जिन में। तो हमने अब जो ये फ्रंट वाला हिस्सा था वो हमने ऐसे इसके ऊपर रख लेना है यहाँ से ऐसे। ये हमारे बैक वाला हिस्सा होगा और ये फ्रंट वाला, तो इसमें हमने ऐसे रखना है ये। अब ये हमने इसमें आधा इंच ऐसे बैक वाले हिस्से में गोलाई दे देनी है ऐसे। ये हमारे दोनों हिस्से कटकर तैयार हो चुके। अब जी इसमें हमने प्लेट जो बैक वाला हिस्सा है उसमें लगाने है निशान। यहाँ से ऊपर से हमने उसमें हमने लगाई थी 10.5 इंच पर, और जो बैक वाला हिस्सा है उसमें हमने लगानी है 10 इंच पर ऐसे। और यहाँ से भी हमने 3.5 इंच पर अपनी तरफ से और ये आधा आधा इंच का हमने ए शेप में निशान लगाना है ऐसे। और जो हमारा बैक का जो गला है वो हमने निशान लगाना है, यानी कि यहाँ से 2 इंच, और जो लंबाई है हमारे गले की 7.5 इंच, तो हमने यहाँ से 8 इंच पर निशान लगाना है ऐसे, क्योंकि आधा इंच मार्जिन में जाएगा। और यहाँ से हमने 2.25 इंच पर ये हमारा बैक हिस्सा है। तो अब हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो ये हमारा फ्लोड कपड़ा है, तो हमने इसको डबल कर लेना है ऐसे। तो बाजू की लेंथ है हमारी 9 इंच। पहले हमें ये एक 4 कपड़ा कर लेना है कटाई से। तो इसमें जी ब्लाउज के कपड़े में कोई बॉर्डर नहीं है, तो हमने फिर इसमें तुरपाई के लिए भी कपड़ा रखना है। तो हमने इसमें लेंथ लेनी है इसकी 9 इंच तैयार है, तो हमें यहाँ से 11 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे। और यहाँ से भी 11 इंच पर।
जैसे कि हमारी ब्लाउज़ की लंबाई है जी 9 इंच, तो उस हिसाब से हमने यहाँ से हमारी छोटी बाजू होती हैं लंबाई में, जैसे 4 इंच, 3 इंच, 5 इंच, 6 इंच, तो उसके हिसाब से तो हमने लगाना है, यहाँ से डाल करना है बाजू का 3 इंच का। और ये है हमारी 8 इंच, 9 इंच, 11, 12 इंच, तो उसका हमने यहाँ से डाल करना है 2 इंच पर, ये यहाँ से। अब इसको ऐसे हमने शेप दे देनी है बाजू की ऐसे। और मोरी है बाजू की हमारी 11 इंच, तो यहाँ से हाफ 5.5 इंच, तो यहाँ से हमें 6.5 इंच पर ऐसे। अब जी ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा। तो हमने पहले जो किनारी है कपड़े की, इसके हिसाब से हमने कपड़े को फोल्ड करना है। डिजाइन तो इसमें सिंपल है वैसे कपड़े में, तो हमने किसी तरह भी ले सकते हैं इसको। तो जैसे कि हमने अस्तर का हमने लिया था किनारी का हिस्सा अपनी तरफ, ऐसे ही इसका भी हमने अपनी तरफ किनारी लेनी है, ये ऐसे। जो फ्रंट का हिस्सा है ब्लाउज का, ये हमने इसके ऊपर ऐसे रख देना है। ऐसे निशान हमारे अस्तर पर लग चुके हैं, तो इसकी तो हमने कटाई करनी है। इस कपड़े की जो ब्लाउज का कपड़ा है, इसकी तो हमने कटाई करनी है ऐसे। जो बंदा वाला हिस्सा है, ये हमने बैक वाला हिस्सा निकालना है ब्लाउज का। इसको भी हमने इसी तरह इस कपड़े पर रख लेना है जो हमने निशान लगाए थे ऐसे।